हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हिट्स पर। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा किला भी है जिसे कभी अजेय माना जाता था, लेकिन फिर भी इतिहास ने उसे बदल कर रख दिया। एक ऐसा किला जो ऊंची चट्टानों पर बना है, जिसकी सुरंग आज भी रहस्य से भरी हुई हैं, जिसकी दीवारें सदियों बाद भी मजबूती से खड़ी हैं। देवगिरी किला, जिसे आज हम दौलताबाद किले के नाम से भी जानते हैं, सिर्फ एक किला नहीं बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो इतिहासकारों को आज भी उलझा देता है। इस किले की अंधेरी सुरंग, इसकी अदृश्य रक्षा प्रणाली और मोहम्मद बिन तुगलक का अचानक लिया गया राजधानी बदलने का फैसला, सब कुछ आज भी सवाल खड़े कर देता है। क्या यह किला सच में अजय था या इसके पीछे छिपा था कोई गहरा राज? आज की इस वीडियो में हम देखेंगे देवगिरी किले के वो रहस्य जिन्हें जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि इतिहास हमेशा वही नहीं होता जो हमें बताया जाता है। देवगिरी किला एक अजय दुर्ग की अनकही कहानी। भारत का इतिहास केवल राजाओं और युद्धों की गाथा नहीं है, बल्कि इसमें कई ऐसे किले और दुर्ग भी शामिल हैं जिनके पीछे गहरे रहस्य छुपे हुए हैं। इन्हीं में से एक देवगिरी किला है, जिसे आज हम दौलताबाद किले के नाम से भी जानते हैं। यह किला महाराष्ट्र के औरंगाबाद, अब छत्रपति संभाजी नगर के पास एक विशाल शिलाखंड पर स्थित है। इसे मध्यकालीन भारत के सबसे मजबूत और रणनीतिक किलों में से गिना जाता है। इस किले की सबसे बड़ी विशेषता इसकी अभेद्य संरचना, जटिल रक्षा प्रणाली और अद्भुत इंजीनियरिंग है, जो आज भी इतिहासकारों और पर्यटकों को चौंका देती है। लेकिन जितना यह किला मजबूत था, उतनी ही रहस्यमयी इसका इतिहास है। कई बार ऐसा लगता है कि इस किले के निर्माण और रक्षा प्रणाली में ऐसी रणनीतियाँ अपनाई गई थी जो अपने समय से बहुत आगे थी। देवगिरी का नाम ही देवताओं का पहाड़ माना जाता है। यह किला एक ऐसी ऊंची पहाड़ी पर बना है जिसे देखकर आज भी यह समझना मुश्किल है कि उस समय इतनी भारी संरचना कैसे खड़ी की गई होगी। देवगिरी किले की अद्भुत संरचना और रहस्यमयी रक्षा प्रणाली। देवगिरी किले की सबसे बड़ी खासियत इसकी प्राकृतिक और कृत्रिम रक्षा व्यवस्था का अद्भुत मिश्रण है। यह किला एक अकेली चट्टान पर बना हुआ है, जिसकी ऊंचाई इतनी अधिक है कि दुश्मन के लिए उस तक पहुंचना लगभग असंभव था। किले के चारों ओर खाई, खड़ी दीवारें और जटिल प्रवेश मार्ग बनाए गए थे, जिससे दुश्मन आसानी से अंदर प्रवेश नहीं कर सकते थे। किले का मुख्य प्रवेश द्वार इतना रहस्यमयी और जटिल है कि इसे भूल भुलैया प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। इसमें कई ऐसे मोड़ और अंधेरे रास्ते हैं जो दुश्मन को भ्रमित करने के लिए बनाए गए थे। सबसे दिलचस्प बात यह है कि किले में प्रवेश करने के लिए सीधी चढ़ाई नहीं है, बल्कि घुमावदार सुरंगनुमा रास्ता है, जिसे अंधेरी सुरंग कहा जाता है। इस सुरंग में प्रकाश और हवा की कमी के कारण दुश्मन आसानी से कमज़ोर हो जाते थे। इतिहासकार मानते हैं कि यह किला अपने समय की सबसे उन्नत सैन्य इंजीनियरिंग का उदाहरण है। इसकी दीवार इतनी मजबूत है कि सदियों बाद भी आज वे खड़ी हैं। यह प्रश्न आज भी बना हुआ है कि उस समय बिना आधुनिक मशीनों के इतनी सटीक और मजबूत संरचना कैसे बनाई गई होगी। देवगिरी किले का सबसे रहस्यमयी हिस्सा इसकी अंधेरी सुरंग है। यह सुरंग मुख्य प्रवेश द्वार से किले के अंदर तक जाती है और इसे इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि दुश्मन सेना इसमें प्रवेश करते ही भ्रमित हो जाए। सुरंग में मोड़ इतने अचानक हैं कि आगे का रास्ता दिखाई नहीं देता। इसके अलावा सुरंग में जानबूझकर रोशनी की कमी रखी गई थी ताकि दुश्मन सैनिकों को दिशा का अंदाज़ा ना हो सके। माना जाता है कि इस सुरंग में कई गुप्त जाल और अवरोध भी थे, जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर सक्रिय किया जा सकता था। कुछ इतिहासकार यह भी मानते हैं कि इस सुरंग का उपयोग केवल रक्षा के लिए नहीं, बल्कि गुप्त आवागमन और आपातकालीन निकासी मार्ग के रूप में भी किया जाता था। ये प्रणाली उस समय की सैन्य रणनीति का एक अद्भुत उदाहरण है। देवगिरी किला सबसे लंबे समय तक लगभग अजेय माना जाता था। इसकी प्राकृतिक ऊंचाई और मजबूत संरचना के कारण कई शक्तिशाली साम्राज्य इसे जीतने में असफल रहे।
लेकिन बाद में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे अपने अधीन कर लिया। कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने छल और रणनीति के माध्यम से इस किले पर कब्जा किया था, न कि सीधे युद्ध से। इससे यह स्पष्ट होता है कि यह किला भले ही मजबूत था, लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमजोरी इसकी अपूर्ति व्यवस्था और मानवीय रणनीति थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने तो इसे अपनी राजधानी ही बना दिया था। इसका नाम बदलकर दौलताबाद रखा गया, लेकिन बाद में उन्होंने अचानक राजधानी को दिल्ली वापस स्थानांतरित कर दिया, जो इतिहास का एक और रहस्यमय निर्णय माना जाता है। देवगिरी किले का ऐतिहासिक रहस्य और राजनीतिक महत्व। देवगिरी किला केवल एक सैन्य संरचना नहीं था, बल्कि यह दक्षिण भारत और उत्तर भारत के बीच राजनीतिक शक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी था। इसका स्थान इतना रणनीतिक था कि जो भी इसे नियंत्रित करता था वह पूरे दक्कन क्षेत्र पर प्रभाव डाल सकता था। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दिल्ली से दौलताबाद राजधानी स्थानांतरित करना इतिहास के सबसे विवादित निर्णयों में से एक माना जाता है। उन्होंने पूरे प्रशासन, सेना और जनता को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करने का आदेश दिया। यह निर्णय इतना कठिन और असफल साबित हुआ कि हजारों लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लोग लंबी यात्रा और कठिन परिस्थितियों के कारण परेशान हो गए। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यह निर्णय प्रशासनिक नियंत्रण बढ़ाने के लिए लिया गया था, जबकि कुछ इसे एक बड़ी रणनीतिक भूल मानते हैं। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह है कि इतना शक्तिशाली शासक इतना जोखिम भरा निर्णय क्यों लेगा? क्या इसके पीछे कोई गहरी राजनीतिक रणनीति थी या केवल एक गलत अनुमान था? देवगिरी किला केवल युद्ध और राजनीतिक का केंद्र नहीं था, बल्कि यह व्यापार और संस्कृति का भी महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ से कई व्यापार मार्ग गुजरते थे जो दक्षिण भारत और उत्तर भारत को जोड़ते थे। यह क्षेत्र कपड़ा, मसाले और अन्य वस्तुओं के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। किले के आसपास का क्षेत्र आर्थिक रूप से समृद्ध था और यहाँ कई व्यापारी और कारीगर रहते थे। इसके अलावा यह क्षेत्र सांस्कृतिक रूप से भी अत्यंत समृद्ध था। यहाँ विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों का संगम देखने को मिलता है, जो भारत की विविधता का प्रतीक है। एक किला जो रहस्य और शक्ति दोनों का प्रतीक है। देवगिरी किला केवल पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि यह भारतीय इतिहास की रणनीति, शक्ति और रहस्यों का जीवंत उदाहरण है। इसकी अंधेरी सुरंगें और अभेद्य संरचना और राजनीतिक घटनाएं आज भी इतिहासकारों को सोचने पर मजबूर करती हैं। यह किला हमें यह सिखाता है कि केवल ताकत ही नहीं, बल्कि रणनीति और बुद्धिमत्ता भी किसी साम्राज्य की असली शक्ति होती है। आज भी देवगिरी की ऊंची चट्टानों पर खड़ा यह किला अपने भीतर सदियों पुराने रहस्यों को समेटे हुए है। ऐसे रहस्य जो शायद कभी पूरी तरह उजागर नहीं हो पाएंगे। तो दोस्तों, ये था देवगिरी किले के बारे में। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।